नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 जन प्रतिनिधियों को अपने कार्य क्षेत्र को समझना होगा और वहीं जन उपयोगी जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनको भी समझना होगा, तब जाके वह जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त कार्यालय में यह छोटी बैठक बहुत बड़े रूप से देखी जा रही है। इससे विकास की गति को जरूर तेजी मिलेगी। ग्रामीण जो कि अपने विकास के लिए लोगों को चुनकर मुखिया के पद पर बैठाते हैं और उनको यह जानकारी नहीं होती कि हमारा क्या कार्य क्षेत्र है और हमें करना क्या है। पूर्वी सिंहभूम जिला में मुखिया को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि उनकी कार्य क्षेत्र क्या है, उन्हें करना क्या होता है। शायद यही वजह रही है कि झारखंड इतना समृद्ध और खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, क्यों यहाँ के लोग आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं। हमने अपने ज़िले के लगभग 11 ब्लॉक है, उसमें एक बहरा घोड़ा को छोड़ के बाकी हर एक बिग साइज़ ब्लॉक और एक स्मॉल साइज़ ब्लॉक ऐसे जोड़ी बना के एक 6 दिवसीय मुखिया और प्रमुख उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुतेक सारे सभाओं में और समीक्षा बैठकों में एक शिकायत आती है कि योजनाओं को इनकी जानकारी नहीं होती और मीटिंगों में खासकर बुलाया नहीं जाता। तो जब तक योजनाओं की जानकारी नहीं होगी वो उनकी समीक्षा भी अपने स्तर से नहीं कर पाएंगे। गांव देहात में अगर कोई चीज़ें सही नहीं चल रही है तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं रख पाएंगे और इवन लोगों को भी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, राशन, रोजगार और श्रम, ये इत्यादि जो मेजर हमारे एरियाज़ है, इनके बारे में हमको ऐसा लगा कि हमारे जो मुखियागण है, जनप्रतिनिधि है, वो इतने अवेयर नहीं हैं और ख़ासकर मनरेगा में इनके डोंगल का इस्तेमाल होता है। तो दालबुमगढ़ या अन्य किसी प्रखंडों में जिस तरह से मनरेगा के कामों में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई गई है, तो इसमें कोई भी नहीं फंसे, इसके लिए एक ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी था। और सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, पशुधन योजना है, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना है या सोना सोबरन योजना है। जो हमारी महिलाएं हड़िया बेचती है वो ना बेचे, दोबारा उनको मेन स्ट्रीम में लाने की योजना है। तो ऐसे समस्त योजनाओं के बारे में जब तक हमारे जनप्रतिनिधि जानकारी नहीं रखेंगे तब तक वो ग्राम सभा में इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने 6 दिवसीय ये एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के सारे विभागों के प्रमुख जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे सिंपल टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एकदम उनके समझने आम बोलचाल की भाषा में इसके बारे में जानकारी देंगे। और हमने ये भी उनको अपने एड्रेस में कहा है कि आप आंगनबाड़ी को विजिट कीजिए, पीडीएस शॉप को विजिट कीजिए, पीएससी सीएससी सेंटर जाइए, वहाँ पे वो खुला नहीं खुला देखिए, बीएचएसएनडी डे का नियमित आयोजन हो रहा है नहीं देखिए। भू अर्जन में कई बार गांव में कुछ समस्या आती है, उस योजना के बारे में समझ के आप लोगों के बीच में जागरूकता लाइए। अन्य कोई जो योजनाएं हैं जैसे वैक्सीनेशन हो गया, टीकाकरण हो गया, दिव्यांग कैंप हो गए या परित्यक्ता और एकल महिलाओं के पेंशन का सम्मान पेंशन वाली स्कीम हो गई, इन सारी योजनाओं में अभी भी उतना टर्नआउट नहीं हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे लगता है जब हमारे मुखिया लोग या प्रमुख लोग इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे और ये जो योजनाएं हैं हम धरातल पे उसको उतार पाएंगे, सरकारी योजनाओं का लोग लाभ ले पाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट बनना, जितना भी सर्टिफिकेट्स बनना है, रेवेन्यू से वर्क भी हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके अधीन क्षेत्र में जितना भी कार्य होता है, जो पब्लिक डीलिंग्स, महिला उत्थान के लिए जो भी काम होता है, जितने भी विकास की काम होती है, हर विभाग 34-35 विभाग से हमारे पूरे स्टेट में, जो कि सभी काम जनता के लिए किया जा रहा है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं,
इसमें सम्मिलित है और ये आपकी और हमारी कॉमन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार ने लाई हुई है उन सारी योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन आपके और हमारे दोनों हाथों से होगा। हमारे अकेले के दोनों हाथों से नहीं होगा, आपके और हमारे दोनों हाथों से होगा। जब आपके दोनों हाथों का एक हाथ और हमारा एक हाथ एक आएगा तभी हम कुछ सही मायने में इस विकास को धरातल पर उतर के और उसका एक रिजल्ट के बारे में जान लीजिए और यहाँ से जाने के बाद उम्मीद करेंगे कि इस बार आपका परफॉर्मेंस जो है ना बेटर रहेगा। लास्ट 3 महीना में ऐसा रहा नहीं, लेकिन इस बार जाने के बाद एक एक विभाग का और खासकर मनरेगा का प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री आवास का सभी के लिए आप जवाब दे हैं तो आप जो है जो कार्य से आपका जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आपको बार बार बुलाया जा रहा है।